So very good morning everyone. Welcome to your channel guys. So आज अभी 6:15 अप्रोक्सीमेटली मैं उठा। यूँ रात में तो मैं दिखाया था कि दैट आई वेंट टू स्लीप एट 3 AM, तो इसीलिए लेट उठा एंड बाहर गया वॉक 1 किलोमीटर की लेके अब मैं आ गया हूँ। लेट्स गेट रेडी। सो हे अभी सुबह 7:30 ही बज रहे हैं, तो मैं आ गया था। मैंने कहा अभी सुबह सुबह हो रही तो सनबाथ तो ले लिया जाए, तो सनबाथ लेने आ गया हूँ। और यहाँ पे मौसम जो है देख रहे हो, हवा कैसी चल रही है, मतलब धूप के साथ हवा का ट्विस्ट। सो रियली एंजॉइंग। और हाँ एक चीज़, नाउ आई एम मेकिंग माई माइंड कि 3 बजे तक मैंने कल स्क्रॉल किया है, स्क्रीन टाइम अपना जो भी मैंने फ़ोन यूज़ किया है, तो आई एम नाउ मेकिंग माई माइंड दैट वॉज एन इन्वेस्टमेंट। वो एक इन्वेस्टमेंट थी ताकि आज अच्छा हो सके। बिकॉज नेगेटिव सोचूंगा तो दिस इज़ अ फैक्ट, व्हेन यू थिंक नेगेटिव तो नेगेटिव हैपेंस। नाउ आई एम मेकिंग माई माइंड कि दैट वाज एन इन्वेस्टमेंट ताकि आज अच्छा हो सके। और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू बेटर 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 दैन द ऑल द 3 days टुडे। और आज होगी चीज़ अच्छी, आई एम सेइंग इट बिकॉज दैट वाज इन्वेस्टमेंट। आई नो दैट्स एन एक्सक्यूज but that's the reality. So sunbath 10-5 minutes करते हैं, then next things चलेंगे करने। और that's all. तो अब हम अपना मैं मतलब कि यहाँ पे सन बाथिंग कंप्लीट करते हैं। और हाँ सुबह सुबह भाई साहब धूप लेता ज़रूर हूँ मैं जब धूप होती है। फ़िलहाल बारिश का मौसम भी, थोड़ा मानसून चला तो नहीं ले पाता कभी। तो हमारा सन बाथ सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, डन होता है। एंड हम यहाँ पे नीचे जाते हैं और उसके बाद जैसे मैंने कहा सुबह सुबह खाली पेट 2 गिलास पानी पीना ज़रूरी। खाली पेट तो नहीं तो हाँ मतलब खाली पेट नहीं तो पीता हूँ 2 गिलास अपना वाटर। हाइड्रेशन भी सुबह सुबह का डन हो जाता है। पानी पीने के बाद हम मेडिटेशन करने बैठते हैं। तो आज मैंने की 15 मिनट मेडिटेशन। 10 मिनट का एक सेशन रखा मैंने, 5 मिनट का दूसरा सेशन रखा मेडिटेशन के अंदर। मानो या ना मानो, मतलब मेडिटेशन के बाद जो फीलिंग होती है ना, दैट इज़ ओह नेक्स्ट नेक्स्ट। सो अभी हमारी मेडिटेशन 15 मिनट के लिए डन। ओके सो हमने 15 मिनट के लिए भी मेडिटेशन हमने कर ली। और अभी टाइम हो रहा है 8:15 समथिंग, 8:16 टाइम हो रहा है। तो 15 मिनट की मेडिटेशन है। आई एम रियली रियली हैप्पी। अब चलते हैं, वर्कआउट करना है। और दूसरी चीज़, रोज़ जिस ऐप्स में मेडिटेशन करता हूँ तो एवरी डे देयर इज़ अ कोट, मतलब एक कोट होता है वहाँ पे। सो टुडेज कोट वाज नो वन कैन सी देयर रिफ्लेक्शन इन रनिंग वाटर, इट इज़ ओनली दे कैन सी व्हेन दैट वाटर इज स्टिल, मतलब इन स्टिल वाटर। सो मुझे नहीं समझ में आ रही इसका मेनली मतलब क्या है, बट एज मच एज आई कैन अंडरस्टैंड मेरे ख्याल से यही मतलब उसका कि जब तुम काम कर रहे होते हो ना, जब तुम एक गुड पाथ पे जाते हो वॉक करने, फिर कुछ भी करने अच्छे से किसी डिसीजन लेते हो, तो तुम्हें जो इम्प्रूवमेंट है वो जब तुम चल रहे होते हो, जब तुम कर रहे होते हो, तो वो इतना इम्प्रूवमेंट दिखता नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट एक टाइम बाद जाके मे बी तब जाके तुम्हें दिखता है उसका रिज़ल्ट। मैं गलत हो सकता हूँ, उसका मतलब क्या है, लेकिन मैं इतना ही समझता हूँ। या अगर आपको पता तो कमेंट में बताइए। इतना ही। और मेडिटेशन डन हो गई 15 मिनट, वो भी बहुत अच्छी मेडिटेशन थी। अब चल रहे हैं वर्कआउट करने एंड नहा धोने खाने के बाद फिर सीधे एक काम रह जाएगा हमारी स्टडी, चाहे वो बुक रीडिंग हो चाहे एकेडमिक स्टडी हो। लेकिन आज आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू समथिंग प्रोडक्टिव, क्योंकि मैंने कल अपना पूरी रात जो टाइम था, अपनी रात का जितना भी टाइम था, मैंने वो इन्वेस्ट किया है एक अच्छे काम में, ताकि मैं आज कर सकूँ अच्छा। तो ये अब मेडिटेशन के बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। और आज मैंने स्लो वीडियो ही बनाई स्ट्रेचिंग के दौरान। तो पहली द फर्स्ट थिंग इज़ स्ट्रेचिंग। और तुम सोचोगे शर्ट में क्यों करना, तो शर्ट बहुत ढीली ढाली थी यार। और फिर दूसरी बात, मैं अच्छा नहीं लगा शर्ट मतलब हटाना, तो इसलिए मैं शर्ट में कर रखी है। मैंने एक बात कह रखी है कि अपनी हम वर्कआउट सेशन को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अभी आदत बन जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा करके किया है बस स्ट्रेचिंग, थोड़े से पुशअप्स पुलअप्स, थोड़े से ट्राइसेप्स के लिए चिनअप्स, इतनी चीज़ें हैं।
तो वो हम अपना कंप्लीट करते हैं, दैट्स ऑल। और मैं यहाँ पे भी यही बकवास ही कर रहा हूँ कि शर्ट पहन के इसीलिए कर रहे हैं गाइस, क्योंकि हमारा कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझा करो बात। सो इससे कुछ सो नहाना धोना हो गया। नाउ माय भाई, नाउ आई एम टेकिंग माई फर्स्ट मील एज अ बनाना, इन्हें खाना खाना है, उसके बाद सिर्फ पढ़ाई करनी है। जब निकल किया है ना, उसके लिए आज पढ़ना पड़ेगा, दैट्स ऑल, मुझे अपडेट करना था। और हाँ, हम यहाँ पे अब बैठते हैं अपनी वीडियो को एडिट करने। क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना कि भाई एडिटिंग तो होनी ही चाहिए, तभी तो वीडियो पहुँच पाएगी सबके पास, हालांकि मेरे पास ही ऑलरेडी। तो मैं बैठता हूँ यहाँ पे एडिटिंग करने अपना, तो जितना आता है छोटा मोटा एडिटिंग हूँ मैं करता हूँ। एंड उसके बाद पढ़ सो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ आज स्टोरी में इतना ही था कि मतलब सैंटियागो, मैंने तुम्हें बता रखा है, एक सैफर्ड है जो कि भेड़ चराता है। तो आज वो चराते चराते भेड़ को अपने एक रात में चर्च पे लेके आता है। चर्च एक भूतिया टाइप लग रहा था, बहुत पुराना था, जिसके छत टूटी थी। तो वहाँ पे बैठता है, वहाँ पे अपनी उसके बाद जैकेट होती है, एक बुक होती है, बुक वो पूरी पढ़ चुका होता है, वो सोचता है मुझे एक नई बुक भी लेनी है। तो वहाँ पे लेटता है, ऊपर चाँद को देखता है, फिर उसके बाद उस एरिया में कंफर्म भी करता है वहाँ पे कोई भेड़िया तो रहता ही नहीं है। उसके बाद वो यही चीज़ें अपनी सोचता रहता है, उसके एक सपना आता है, वो आधा आता है, और वो सपनों से एक बार पहले भी आ चुका है। तो उससे लगता है कि ये किसी की साजिश तो नहीं है। तो मतलब ओवरऑल यही सब सोचता है। इसके बाद सुबह उठता है तो उसकी भेड़ें भी साथ में उठती है, तो कहता है क्या कोऑर्डिनेशन है कि मेरी भेड़ें और हम साथ साथ उठते हैं। लेकिन फिर वो सोचता है क्या पता मैं ही इनकी आदत पा चुका हूँ कि मुझे इतने टाइम उठना है। एंड देन फिर वो जाता है, बुक पढ़ता है, अपने भेड़ों को सुनाता है, फिर सोचता है कि भेड़ें मेरी बातें समझती भी हैं, लेकिन फिर सोचता नहीं भी समझती। फिर अचानक से उसको बहुत खुश हो जाता है, उससे याद आती है एक मर्चेंट, एक जहाँ पे उसको मतलब पिछले साल वो गया था, वहाँ भेड़े का जो वूल होता है वूल बेचने गया था। लेकिन वहीं पे उसकी मर्चेंट एक जो दुकानदार था, उसकी बेटी आती है, वो बहुत खूबसूरत होती है। तो उससे हमारा सेंटियागो भाई साहब बहुत बात करता है, बहुत बात करता है, और उसे वो कहीं ना कहीं पसंद आ जाती है। तो इसीलिए आज फिर उससे मिलने जा रहा है, बहुत खुश है। तो देखते हैं आगे आगे। और ये भाई लोग, मैं छत से आया था थोड़ा काम करके, तो मैं वही दिखा रहा हूँ, देखो पसीना हो गया। करंटली टाइम इज 6:10। I wasn't unable to drink steak, that's why I'm eating this. Rest. And after I have to go somewhere, that will take 1 hour, something like that. And then I will come again, then we'll start our academic study. तो अभी अभी जस्ट क्या हुआ, मैंने कहा था कि मुझे बाहर जाना है, तो मैं आ गया बाहर से। मतलब मैं सारा घर का काम हो चुका है। घर में अगर आप रहते हो तो अगर आप सोच रहे हो कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो वहाँ पे आपको डोंट डिस्टर्ब मोड पे नहीं लगाना पड़ता। वहाँ पे नीचे से आवाज़ आती है घर वालों की कि ये करना है वो करना है। अब मैं उसे पॉजिटिव वे में लेता हूँ, दैट्स इज पॉजिटिव वे। घर पे रह के कम से कम मुझे वो चीज़ है तो हम प्राउड, लेकिन मैं वो डिस्टर्बेंस नहीं मानता, पार्ट है। तो मेरे स्ट्रेस टाइम में माइंड, तो मेरा घर का काम ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ दैट्स डन। अब मैं आया हूँ नाउ क्लासेज आज अकेडमिक बुक रीडिंग हो चुकी है, हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट डायर का पढ़ चुका हूँ मैं। एंड एक चीज़ अगर कोई रह रही है हमारे कोई शेड्यूल में, तो दैट इज़ भगवद गीता पढ़नी। पढ़ेंगे आज, चाहे 2 पेज ही पढ़ेंगे आज ज़रूर। ओके, सो वो भी चीज़ है, हो गई। तो ओवरऑल अपना घर का सारा काम ख़त्म है, मैं बाहर से भी आ गया। और आई हैव समथिंग लाइक, लुक एट इट, पकौड़ीज़ तो भी खाते हैं। फिर पढ़ पढ़ाई करेंगे अपना। पढ़ाई का भी मामला हो रहा, खाने पीने का भी मामला ही रहा, नाश्ता रात का। ओके, दैट्स ऑल। तो बस वही पकौड़ियाँ खाता हूँ, दिखाता हूँ तो मैं कैसे खा रहा हूँ। ओवरऑल बस बात यहाँ पे ये थी कि मैं बाज़ार गया था, बाज़ार से सामान लेके आया, एंड देन पकौड़ी खा रहे हैं, उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। और हाँ, पढ़ने बैठते हैं तो आज सबसे पहले
दिमाग में यही होता है कि आज पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना है, अपना टाइमिंग जो 1.5 घंटे रोज़ आधे घंटे तक ही आती है उसे और बढ़ाना ही है डेफिनेटली। तो मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ एंड देन वी स्टार्ट आवर स्टडी सेशन। तो उसमें हम अपना कंप्लीट करते हैं चीज़ें एंड देन तो मैं थोड़ा सोव भी करता हूँ कि दैट आई एम टेकिंग माई बायोलॉजी क्लासेस। हाँ, मैंने आज बायोलॉजी की क्लास ली, अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर की क्लास थी वो, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। और उसके बाद मुझे फिर से बाहर जाना पड़ता है, दोबारा बाहर जाना पड़ता है। उसके लिए जाते हैं आराम से, घूमना तो है ही एंड देन घूम के वहाँ से आते हैं। तो वही जा रहा था मैं एंड आते हैं उसके बाद आज कढ़ी बनी थी, कढ़ी और चावल। तो आज खाना तो बेहतरीन था। और यहाँ पे देख सकते हो ये चूहा परेशान करके रखा है, इसने देख रहे हो ऊपर पर्दे पे झामर झोल हो रहा है। तो यही सब देखते हुए रात के 1-1:30 बजे सो जाते हैं। दैट्स बाय।